Welcome again with my YouTube channel English Classes for All English with खुर्शीद सर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे टाइप्स ऑफ नाउन एज पर एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन पे हम लोग डिस्कस किया था। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं मटेरियल नाउन पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मटेरियल नाउन, इसके बगल में एक वर्ड लिखा हुआ है कंक्रीट नाउन, यानी जिसको इसको बोलते हैं हिंदी में द्रव्य वाचक संज्ञा, यानी ऐसा नाउन जिसे सिर्फ नापा या तौला जा सकता है, सिर्फ मापा या तौला जा सकता है। जैसे कपड़ा हो गया, या कोई भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी सॉलिड हो गया। सॉलिड किसको बोलते हैं? ठोस को बोलते हैं। यहाँ पे कोई लिक्विड हो गया या फिर कोई गैसेस हो गए, यानी कोई ना कोई मटेरियल जो है ना किसी फॉर्म में जरूर होगा, या तो सॉलिड होगा, ठोस होगा, या द्रव्य होगा, या फिर वो गैस होगा। इन तीनों फॉर्म में जरूर पाया जाएगा, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। यानी जिसको हम काउंट तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम माप और तौल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेकर के आए आपके लिए। वाटर, पानी को हम किसी कंटेनर में रख करके, किसी ग्लास में या किसी मग में या किसी जग में रख करके इसको मेजर कर सकते हैं कि कितना 1 लीटर है, 2 लीटर है, या किसी मेजरिंग स्केल पे रख करके, किसी तराजू पे या पैमाने पर रख करके भी हम इसको माप सकते हैं। जिसको हम जल कहते हैं। फ्लोर यानी आटा, जो हमारे घर पे रोटी बनती है, इसको आटा कहेंगे। टी, इसको भी हम सिर्फ मेजर कर सकते हैं। मिल्क, डोर, डोर जो दरवाजा है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये दरवाजा या तो फिर कोई आयरन के बने हुए होगी, यानी लोहे की, या फिर ये किसी ऊड की बनी होगी, लकड़ी की, या आजकल अल्युमिनियम से भी बनाए जा रहे हैं दरवाजे। तो ये किसी न किसी मटेरियल से बनी है, इसलिए ये मटेरियल नाउन हो। आगे हम देखते हैं फ्लावर, फूल जो हो गया। हेयर यानी बाल हो गए। ऑरेंज, ऑरेंज आपको पता ही है, नारंगी या नाशपाती को बोलेंगे। फैन, रोड, शूज और विंडो। जाहिर सी बात है, विंडो भी या तो किसी लोहे से बनी होगी या फिर किसी लकड़ी से बनी होगी। तो ये मटेरियल नाउन हो गया। अभी देख सकते हैं हम एक दो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। द वाटर ऑफ द वेल इज प्योर। इसमें एक चीज आपको थोड़ा सरप्राइज करेगा कि यहाँ पे वाटर है, तो वाटर के पहले जो है द क्यों लगा है, इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्योंकि इसमें मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब कभी भी किसी मटेरियल नाउन का या किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का किसी खास फॉर्म में जिक्र हो, या किसी खास चीज के लिए इसका जिक्र किया जा रहा हो, तो वहां पे ऑफ यहाँ पे लगा हुआ, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इस कुएं का जल जो है, पानी जो है, प्योर है। आप आगे देख सकते हैं, टी ऑफ दिस रेस्टोरेंट इज वेरी टेस्टी। इस रेस्टोरेंट का चाय बहुत ही अच्छी है। फ्लावर मतलब फूल, इसके बारे में भी हम कह सकते हैं कि दे आर several types of flowers in that garden।
यानी उस बगीचे में कई तरह के फूल है यानी बाल का सब हमारे जो सर में बाल हैं या जिसम में जो बाल होते हैं उसको हेयर कहते हैं। ऑरेंज, द ऑरेंज इज सीट्रियस, ऑरेंज थोड़ी सी खट्टी है। तो ये सारी मटेरियल नाउन होते हैं। मटेरियल नाउन किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी बन सकती है, जैसे स्वीट इज मेड फ्रॉम मिल्क, यानी मिठाई जो है दूध से बनी है। यानी ए भी मटेरियल नाउन हो गया, ए भी मटेरियल नाउन हो गया, और यहाँ पे फ्रॉम लग गया, यानी एक, अब एक मटेरियल मिल्क जो है पहले एक अपना मटेरियल था जो मटेरियल नाउन था, अब उससे जो है स्वीट बन गया। हालांकि स्वीट का फॉर्म बन गया, हो सकता है वो बर्फी हो, पेड़ा हो, लड्डू हो, तो ये फॉर्म बन गया। तो कभी कभी, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज लेकर आता हूं कि कभी कभी, कभी कभी मटेरियल नाउन काउंट भी किया जा सकता है। यानी मटेरियल नाउन भी कभी कभी काउंटेबल नाउन होता है। जैसे आई हैव 5 रेड पेन, मेरे पास 5 लाल कलम्स हैं। ठीक है, यानी इसको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हालांकि मटेरियल नाउन है ये। ठीक है, तो कभी कभार मटेरियल नाउन को हम काउंट भी कर सकते हैं। आगे हम इसके बहुत सारे एडवांस वीडियो में, एडवांस जब क्लासेस शुरू होंगी उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग बता देता हूं कि मटेरियल नाउन जिसको हम माप सकते हैं या जिसको हम तौल सकते हैं, या तो किसी सॉलिड फॉर्म में होगा, किसी लिक्विड फॉर्म में होगा, या किसी गैस फॉर्म में होगा, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये ऐसा नाउन है जिसको ना हम छू सकते हैं और नहीं हम उसको मतलब देख सकते हैं अपनी आंखों से, बस हम उसको ओनली वी कैन फील इट, जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एंगर मतलब क्रोध। आप कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे यहाँ पे, एक होता है एंग्री, एंग्री मतलब होता है क्रोधित होना। ठीक है, और एंगर में होता है क्रोध। जैसे सी इज एंग्री, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये एडजेक्टिव है ये। यानी कौन क्रोध हो रही है, औरत या वो लड़की क्रोध हो रही है। यानी ये मैंने बताया था कि एडजेक्टिव हो गया और ये प्रोनाउन हो गया। यानी जब कभी भी एडजेक्टिव हमेशा हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। खैर यहाँ मैं डिटेल्स पे इस पे बात नहीं करूंगा। यहाँ पर है ब्यूटी। ब्यूटी मतलब सुंदरता, जिसको हम सिर्फ एहसास कर सकते हैं, देख नहीं सकते। फेथ विश्वास, विश्वास जो है उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। करेज साहस, डेंजर खतरा, फियर डर को, ग्रीड लोभ या लालच को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हैप्पीनेस, इंसान जब खुश होता है तो उसके चेहरे पर नजर आती है। विजडम, कोई आदमी बहुत ही चतुर और चालाक बुद्धिमान होता है। युद्ध, देख सकते हैं यूथ यानी युवा अवस्था। लव प्यार, हेट नफरत, डिसेंसी शालीनता, यानी बहुत सरल सहज और शालीन आदमी है। कन्वर्सेशन बातचीत, इमोशन भावना, इसको भी हम देख नहीं सकते, महसूस करते हैं। एस्पिरेशन आकांक्षाएं, लेकिन हर इंसान के पास बहुत सारी आकांक्षाएं होती है। लेथर्जी सुस्ती, इन सब नाउन को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम इनको देख नहीं सकते या इनको हम टच नहीं कर सकते। यानी विजिबिलिटी नहीं है, हम फील कर सकते हैं इनको।
इसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ऐसा नाउन जिसे हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। कुछ ऐसे जेरेंट्स हैं, आप देख सकते हैं जेरेंट्स जो है ये वर्ब का एक सेगमेंट है, एक पार्ट है, एक हिस्सा है। ये ना इसमें जो है किसी न किसी वर्ब वर्ब प्लस आईएनजी जुड़ करके जेरन बनती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रन मीन्स क्या होता है, दौड़ना, इसमें आईएनजी यहाँ पे जोड़ी गई है, दौड़ना, ये नाउन हो गया। जैसे इस पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, रनिंग इज एन एक्सरसाइज, कि दौड़ना एक व्यायाम है। स्विमिंग इज एन आर्ट, तैरना भी एक कला है। जंपिंग इज गुड फॉर हेल्थ, रीडिंग इज ए गुड प्रैक्टिस फॉर ए गुड लर्नर, कि पढ़ना रीडिंग इज फॉर अ लर्नर, कि पढ़ना एक सीखने वाले के लिए अच्छी प्रैक्टिस है। राइटिंग राइटिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट, लिखना एक इंसान को पूर्ण बनाती है। आप किसी चीज को जब पढ़ते हैं तब उसको लिख देते हैं तो आपको याद हो जाती है, इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। और पढ़ने की मेथड में पढ़ना, लिखना, याद करना और उसको प्रैक्टिस करना, ये चार चीजें किसी भी इंसान को पढ़ने के लिए उसमें उसको कामयाबी दिलाती है। लविंग, ये भी एक नाउन हो गया, यानी ये वर्ब प्लस आईएनजी जुड़ करके जेरांड से बना हुआ है। इसको वर्ब यह है और इसमें आईएनजी जोड़ने के बाद में ये वर्ब से बना हुआ और इसको हम जेरेंट कहते हैं। ब्रीदिंग, एक एग्जांपल लेते हैं इसका, ब्रीदिंग इज लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड ऑल क्रिएचर्स, सांस मानव के लिए, इंसान के लिए या किसी भी जीव के लिए जीवन है। इसको हम, ये सारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, यानी हम लोगों ने अभी मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस पे हमने बात किया। ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए। अगर इसमें किसी तरह के भी डाउट है तो प्लीज हमें अपने कमेंट में अपने मैसेज करें आप कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। आगे की तरफ हम चलते हैं। एक और पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूं। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से नाउन को 3 हिस्सों में बांटा गया है। आपने वहां पे पहले पढ़ा प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहां पे पढ़ रहे हैं क्योंकि प्रॉपर एक सेपरेट है। अब काउंटेबल नाउन का 2 हिस्सा हो रहा है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। यानी कॉमन नाउन को भी आप गिन सकते हैं और कलेक्टिव नाउन को भी आप गिन सकते हैं। यह काउंटेबल का मतलब होता है, काउंट मतलब गिनना, प्लस अब एबल लायक यानी योग्य, यानी ये गिनने योग्य है। मिसाल के तौर पे कॉमन नाउन में हम लिखते हैं मदर, ये कॉमन नाउन हो गए। मां को तो हम गिन सकते हैं ना। उसके बाद हम यहां पे लिखते हैं रिवर, रिवर्स को भी हम गिन सकते हैं, जैसे गंगा, यमुना, ये सारे रिवर्स हो गए, इनको भी हम गिन सकते हैं, नदियां। उसके बाद से हम यहाँ पे काउ लेते हैं या बुक लेते हैं, पेन पेन लेते हैं, पेंसिल लेते हैं, इस सब को हम गिन सकते हैं, यानी सारे कॉमन नाउन है ये।
अब कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन को भी हम गिन सकते हैं, इसलिए काउंटेबल नाउन में ही ये आते हैं दोनों। यानी काउंटेबल नाउन के अंदर कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों आते हैं। ये बात क्लियर होना चाहिए आपके लिए। अब कलेक्टिव नाउन में जैसे हो गया आर्मी, फैक्ट है कि आप आर्मी के को गिन सकते हैं, जैसे हमने आगे पीछे हम लोगों ने कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ा था। अब हम आते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अन मतलब ये प्रीफिक्स है, मतलब होता है किस, ये निगेटिव सेंस देता है आपको, अनकाउंटेबल, इम्पॉसिबल, ये सब निगेटिव प्रीफिक्स है ये। और काउंट मैंने गिनना, एबल मीन्स लायक, यानी जो नाउन गिनने के लायक ना हो या गिनने योग्य ना हो या जिसे गिना ना जा सके, उसे हम मटेरियल नाउन भी कहते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यानी ये दोनों नाउन अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। जाहिर सी बात है, यहां पर आप देख सकते हैं ऑयल, शुगर, मिल्क, उसके वास्ते आप ले सकते हैं राइस, हेयर, बाल, ठीक है। उसके बाद से डिटर्जेंट, जिससे हम कपड़ा धोते हैं, ये डिटर्जेंट, ये सारे मटेरियल नाउन हो गए। ठीक उसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर हम कुछ लेते हैं, जैसे आपने कहा कि होलीनेस। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ, होली जो होती है, होली मतलब होता है पवित्र, और इसमें इसको वाई को आई में बदल दिया गया और नेस लगा देने से ये नाउन बन जाता है। यानी होलीनेस का मतलब होता है पवित्रता, ठीक है। इसलिए हो गया यंग, यंग माने नौजवान, और यूथ, YOUTH, यूथ मिलता जवानी, यानी ये नाउन हो गया। एंड कौन सा नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जवानी को हम थोड़ा देख सकते हैं, हम महसूस करते हैं, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो यहां भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये नाउन मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से नाउन को तीन हिस्सों में बांटा गया, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आते हैं, अनकाउंटेबल में मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दो नाउन आते हैं। थैंक यू वेरी मच।